विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पुत्री, शीघ्रता करो, नीचे उतर आओ। नीचे आ जाओ बेहुला। धन्यवाद दीदी। बेहुला, मेरी पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मेरी सहायता की। इसने? उन्होंने इसने सहायता की तुम्हारी पुत्री? यही तो थी, कहाँ चली गई? पिताजी, पिताजी हमने देखा ये डाल, ये माँ ने अपने हाथों से पकड़ कर रखी थी। उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरी रक्षा की, मेरी रक्षा। हाँ, माता की ही कृपा है जो ये संकट टला। ये तुम्हारा अनुभव था। अच्छी बात तो यह कि तुम सुरक्षित हो पुत्री। जी पिताजी। कौन होंगी वो देवी माँ जिन्होंने आज इतनी बड़ी दुर्घटना से मेरी रक्षा की? पुत्री, चलो पुत्री। जी पिताजी। आओ। तुम उसकी रक्षा करने गई थी, उसे प्रेरित और विवश करने नहीं? पुत्री, जो उचित है उसे करवाने में इतना संकोच क्यों? पिताश्री, आपने तो कहा था दीदी को देवी पद प्राप्त करने के लिए बेहुला और लखिंदर का विवाह आवश्यक है, किंतु लखिंदर तो विवाह की रात्रि ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों पिताश्री? तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी घटना में है जो अभी घटित हुई। जो युवती एक अपरिचित बालक की रक्षा के लिए स्वयं की सुरक्षा को दांव पर लगा दे तो तनिक विचार करो, वो अपनी पति की प्राणों की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। जिसका हृदय इतना कोमल है, जो इतनी उदार है, जो निस्वार्थ भाव से सभी के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है, उसे अपने स्वार्थ के लिए कष्टों की ओर ढकेल दूं? पुत्री, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ, किंतु तुम्हें स्मरण है प्रथम पूज्य गणेश जी ने क्या कहा था? दीदी, नियति निर्धारित है, विवाह की रात्रि में लखिंदर की मृत्यु होनी है। यही उसकी कुंडली कहती है, यही उसका भाग्य है। किंतु कौन जानता है बेहुला की कुंडली क्या कहती है? संभव है उसके अनुसार उसके भाग्य में उसके पति को खोना ना हो। किंतु अनुज, यदि उसका विवाह लखिंदर के साथ हो गया और विवाह के पश्चात यदि लखिंदर की मृत्यु हो गई तो यही तो उसका भाग्य है, यही तो उसकी नियति है। नियति है, किंतु नियति से ऊपर भी एक शक्ति है, आत्मबल की शक्ति, अपने संकल्प की शक्ति, वो इच्छा शक्ति जिसकी सहायता से भगवान भी किसी का भाग्य बदलने पर विवश हो जाते हैं। ये पिताश्री की लीला है दीदी, और उसमें हम सभी को अपना भाग निभाना है। किंतु अनुज, नियति का चक्र पूर्ण होने के लिए लखिंदर और बेहुला का विवाह होना आवश्यक है, किंतु साहा अपने पुत्र के सुख के लिए चंद्रधर के सभी प्रयास को विफल कर देगा, तो ये कैसे संभव होगा? इस बार आप दोनों मुझे नहीं रोक सकते, मैं उज्जैन अवश्य जाऊंगा। क्यों पिताजी, मैं हूं ना,
आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। नहीं नहीं, अपने मित्र को उसका वचन स्मरण करवाने मुझे ही जाना होगा। अस्वस्थ होने पर भी इतना आवश्यक कार्य क्या हो सकता है पिताजी? पुत्र, कारण पूछने का कोई लाभ नहीं है और ना ही उन्हें समझाने का। तुम्हारे पिताजी ने यदि सोच लिया है तो वो जाएंगे ही, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये पिता हैं तो मैं भी इनका ही पुत्र हूँ और इनके हठ का अंश तो मुझ में भी है माँ। मैं पिताजी को नहीं जाने दूंगा। आपको अपने मित्र को संदेश भेजना है तो आप लिख दीजिए, मैं अवश्य पहुंचा दूंगा पिताजी। उचित है, ये संसार मुझे कभी नहीं झुका पाया, पर अपने पुत्र के सामने तो मैं भी विवश हूं। पुत्र, उज्जैन जाकर ये मेरे मित्र साहा को दे देना और घबराओ मत, वहां उससे सब परिचित हैं, उसे ढूंढने में तुम्हें अधिक कष्ट नहीं होगा। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए जिससे अगली यात्रा हम साथ कर सके। अवश्य पुत्र, किंतु तुम ये संदेश साहा तक पहुंचाना मत भूलना। जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। दीदी, सब अपने आप हो रहा है जैसे भाग्य में लिखा है। हमें तो कदाचित कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अरे शीघ्रता करो भाई, मेरा थैला दे दो, मुझे जाके दुकान भी खोलनी है। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। चंद्रधर? मेरे पिताजी चंद्रधर जी ने मुझे यही सिखाया है। पिता के अच्छे गुण यदि पुत्र में आ जाएं तो इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने ही समान कुशल व्यापारी और महादेव का भक्त बनाया है। इसका परिचय तुमने यात्रा के समय दे ही दिया। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। तो चंद्रधर का पुत्र योग्य और सफल व्यवसायी बन गया है। हाँ, यात्रा तो सफल हुई, किंतु अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है। ऐसा क्या कार्य रह गया है? हाँ, मुझे बताओ, संभव है मैं सहायता कर सकूं। मेरे पिताजी ने अपने प्रिय मित्र साहा जी के लिए ये संदेश भेजा है। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? हाँ, यहीं मिलेंगे, दूसरी नौका के निकट। अरे साहा जी कहाँ गए और ये पोटली भी नहीं ले गए? चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं है तो दूसरे चौराहे पर माता के मंदिर के निकट वाले दुकान पर होंगे। धन्यवाद। नमस्ते। महोदय, सूर्यास्त तक मैं नौका वापस लेकर जाऊंगा, तब तक लौट आइएगा। चंद्रधर के संदेश में क्या लिखा होगा मुझे पता है। मैं उसके संदेश को स्वीकार नहीं कर सकता, अन्यथा फिर मैं अपना वचन भंग नहीं कर पाऊंगा। प्रिय, 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 क्या हुआ स्वामी? आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ब्यूला कहाँ है? वो तो अपनी सहेली के साथ मंदिर गई है। अच्छी बात है, अब आप मेरे साथ चलिए। पहले द्वार तो बंद कीजिए। किंतु स्वामी कुछ तो बताइए, हुआ क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं? एक महत्वपूर्ण कार्य है, बस आप चलिए। ब्यूला को भी साथ जाना है। शीघ्रता से कीजिए। कहाँ है साहा जी की दुकान?
कितना अद्भुत सौंदर्य है इन देवी का। कितना अद्भुत व्यक्तित्व है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, यदि नियति में दोनों का मिलना लिखा है तो अंततः वो एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। जिसका भाई था वही हो गया। ये दोनों तो एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हैं। सत्य है, नियति निर्धारित है। बिहुला, 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 तुम यहाँ खड़ी हो, वहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये क्या हो गया मुझे? कैसा सम्मोहन था उन देवी का। किंतु ये संदेश पहुंचाने में मुझे शीघ्रता करनी होगी। लौटने में देर हुई तो नौका चली जाएगी। भाई, यहाँ निकट में साहा जी की दुकान है। तनिक मुझे बता दीजिए कि वो कौन सी दुकान है। दुकान तो सामने ही है उनकी, किंतु अभी बंद है। परंतु उनका घर वहाँ चौथा घर है। धन्यवाद। आओ पुत्री, आओ। पिताजी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर आई थी, तो आप मुझे वापस क्यों लेकर आए हैं? इसलिए कि तुम्हारी किसी से भेंट ना हो सके। क्या? मेरा अर्थ है तुम्हारी भेंट करवानी है किसी से। किससे स्वामी? पंडित जी से, और किससे? किंतु पिताजी, पंडित जी तो अभी अभी निकले हैं और उन्हें आने में कुछ समय लग जाएगा। उचित है, जब तक पंडित जी नहीं आते तब तक उनकी प्रतीक्षा करने के बहाने हम यहीं ठहर सकते हैं। घर का भी द्वार बंद है, ताला लगा है। कहाँ चले गए साहा जी? अभी अंतिम नौका निकलने में कुछ समय बाकी है। मैं थोड़ी देर यही प्रतीक्षा कर लेता हूँ। संभव है वो जहां भी गए हो वहां से लौट आए और मैं पिताजी का यह संदेश उन्हें दे पाऊंगा। ये वहीं हमारे द्वार पर क्यों बैठ गया? पिताजी, बताइए ना कि पंडित जी से मिलने की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है? पिताजी, आपका ध्यान कहाँ है और आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। किंतु पिताजी,
जब हमें पता है कि पंडित जी आरती के समय ही वापस आएंगे, तो हम उनकी यहाँ पर अभी से प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? लगता है हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, पंडित जी तो लौट भी आए। पंडित जी को भी आज ही समय से पहले लौटना था, और वो चंद्रधर का पुत्र, उसे कोई अन्य कार्य नहीं जो वहीं पर बैठ गया है। माँ, अब तो आप ही कृपा कीजिए, किसी कारण उस नवयुवक को हमारे घर से दूर कीजिए। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो। कहिए साहा जी, क्या बात है? आपको किसी की प्रतीक्षा है क्या? हाँ पंडित जी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता था आप मेरी पुत्री बेहुला से भेंट कर लें। मैंने आपसे अनुरोध किया था ना, इसके योग्य एक वर ढूंढने के लिए। आपकी पुत्री से तो मंदिर में प्रतिदिन मेरी भेंट होती है, तो विशेष रूप से यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी? इतनी सुशील कन्या है, मंदिर को स्वच्छ रखने में मेरी बहुत सहायता करती है। ऐसी कन्या के लिए भला वर की क्या कमी? आप निश्चिंत रहिए साहा जी, शीघ्र ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। एक वर है मेरी दृष्टि में, गांव के बड़े साहूकार का पुत्र है। उसके माता पिता भी देवी माँ के भक्त हैं। हाँ, थोड़े अंधविश्वासी हैं, किंतु अन्य कोई दोष नहीं है। यदि आप कहें तो संबंध के विषय में बात आगे बढ़ाऊं? हाँ पंडित जी, अवश्य बात कीजिए। क्यों पुत्री कहाँ चली गई? बिटिया है, लाज आ गई होगी। लखिंदर और बेहुला फिर आमने सामने आ सकेंगे तो संभव है इस बार उन्हें एक दूसरे का परिचय भी प्राप्त होगा और वो एक दूसरे की ओर आकर्षित भी होंगे। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अन्यथा आखिरी नौका भी छूट जाएगी और मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। वैसे भी अगले सप्ताह तो पिताजी के साथ आना ही है, तो पिताजी अपने हाथों से स्वयं अपने मित्र को ये संदेश दे देंगे। नहीं, उनकी भेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये उचित नहीं हुआ। उनकी दृष्टि मिलनी नहीं चाहिए थी। महोदय, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलिए, नौका जा रही है।
अनेकों धन्यवाद माता, कोटि कोटि प्रणाम। अब हम घर लौट सकते हैं। किंतु स्वामी हुआ क्या था? ये चंद्रधर का पुत्र है प्रिय, जो अपने साथ एक संदेशा लाया था, जिसे स्वीकार कर मैं उसके बंधन में बंधना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ज्ञात है उस संदेश में क्या है। निराश मत हो लखेंद्र कि तुम मेरे मित्र साहा से नहीं मिल पाए। अब मेरा स्वास्थ्य बेहतर है। 2 सप्ताह में मैं स्वयं जाकर साहा से मिलूंगा। हाँ हाँ, जाके मिल भी लीजिएगा, स्वयं जाके संदेश भी दे दीजिएगा। परंतु हमारे पुत्र को थोड़ा श्वास तो लेने दीजिए। इतनी लंबी यात्रा से आया है, सिर्फ भोजन करने दीजिए। नियति तो अपना कार्य कर रही है, किंतु साहा जी का ये प्रयास कहीं दीदी मनसा के देवी पद प्राप्ति के मार्ग में बाधा ना बन जाए। व्यक्ति को परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, अपितु उसका सामना करना चाहिए।